हेलो डियर फ्रेंड्स, आज अपना टॉपिक है केएमसी, कंगारू मदर केयर। ठीक है, फर्स्ट वन, केएमसी के बारे में किसने बताया था या डिस्कवरी किसने की थी? डॉक्टर एडगर रॉय ने 1978 के अंदर क्या की थी, डिस्कवरी की थी या केएमसी के बारे में बताया था। ठीक है, इन्होंने केएमसी के बारे में बताया था। नेक्स्ट है, केएमसी किसको कहते हैं या केएमसी की डेफिनेशन क्या है? देखो, इट इज मेथड ऑफ केयर, इट इज मेथड ऑफ केयर स्पेशली या मेनली फॉर लो बर्थ वेट या फिर प्री टर्म बेबी। ठीक है, इसके द्वारा केयर दी जाती है, किनको दी जाती है? लो बर्थ वेट एंड प्री टर्म बेबी को केयर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि केएमसी के कंपोनेंट क्या है। दो कंपोनेंट है। फर्स्ट वन, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। सेकेंड वन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, क्या है? केएमसी के दो कंपोनेंट है। फर्स्ट वन, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, देन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में क्या होगा? सपोज ये है बेबी, ठीक है, और ये है मदर। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर रेगुलेट होगा, टेम्परेचर रेगुलेट होगा, और टेम्परेचर रेगुलेट होने की वजह से बच्चे के अंदर क्या होगा? हाइपोथर्मिया होने की संभावना कम होगी। मतलब हाइपोथर्मिया क्या करेगा? ये प्रिवेंट करेगा। मतलब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में क्या है कि टेम्परेचर रेगुलेट रहेगा, बच्चे का टेम्परेचर कम नहीं होगा, इस वजह से बच्चे के अंदर हाइपोथर्मिया होने की संभावना क्या होगी? कम होगी। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होगा? ब्रेस्ट फीडिंग को इंक्रीज करेगा, ये ब्रेस्ट फीडिंग को इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज करेगा? दो कंडीशन इंक्रीज करेगा। एक तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर एक तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी के अलावा ड्यूरेशन इंक्रीज होगा। ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे या करवाएगी माँ, तो उसके दौरान इस केएमसी के अंदर क्या होगा? इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी और ड्यूरेशन इंक्रीज होगी। जब फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन दोनों इंक्रीज हो रही है तो उससे क्या होगा? बच्चा वेट गेन करेगा, बच्चे के अंदर वेट इंक्रीज होगा। ये इसके कंपोनेंट। क्या देखा अपन ने कि इसके बारे में, केएमसी के बारे में किसने बताया? केएमसी की डेफिनेशन क्या होगी, देन केएमसी के कंपोनेंट क्या है। ठीक है, अब देखते हैं प्री रिक्वायरमेंट ऑफ केएमसी। प्री रिक्वायरमेंट ऑफ केएमसी, प्री रिक्वायरमेंट ऑफ केएमसी में अपने को देखना है कि मां को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। ठीक है, क्या करनी है? मां को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। और कौन कौन करेगा? प्री रिक्वायरमेंट ऑफ केएमसी। ठीक है, सपोज मदर है, मां को क्या करवानी है? सपोर्ट देनी है। ठीक है, मां को सपोर्ट देनी है। दो कंडीशन है, यदि मां हॉस्पिटल के अंदर है तो कौन देगा सपोर्ट, और यदि मां घर पर है तो उस कंडीशन में सपोर्ट कौन देगा? हॉस्पिटल के अंदर है तो उसके अंदर केयर गिवर देगा। ठीक है, इसके अलावा यदि घर पे है तो कौन देगा? फैमिली मेंबर देगा। ठीक है, प्री रिक्वायरमेंट में क्या देखा अपन ने? मां को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, और दो कंडीशन हो गई। कौन सी? यदि मां हॉस्पिटल के अंदर है, एडमिट है, और यदि मां घर पर है। यदि हॉस्पिटल के अंदर है तो केयर गिवर देगा उसको सपोर्ट, और यदि घर पर है तो फैमिली मेंबर देगा उसको सपोर्ट। इसके अलावा इसके अंदर और एक पॉइंट क्या आता है? पोस्ट डिस्चार्ज फॉलोअप। क्या?
पोस्ट डिस्चार्ज फॉलोअप। ये था प्री रिक्वायरमेंट। प्री रिक्वायरमेंट में क्या देखना था अपने को कि माँ को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। इसके बाद में देखना है बेनिफिट्स ऑफ केएमसी। केएमसी के क्या बेनिफिट होंगे। फर्स्ट वन, ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब यदि बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग की इसके अंदर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी एंड ड्यूरेशन इंक्रीज होगी। क्या होगा, फ्रीक्वेंसी प्लस में ड्यूरेशन दोनों क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। अब ये इंक्रीज होगी तो बच्चे का वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, बच्चा वेट गेन करेगा। ये बेनिफिट हो गया। सेकंड, थर्मल कंट्रोल या टेम्परेचर मेंटेनेंस। थर्मल कंट्रोल या टेम्परेचर मेंटेनेंस, इसमें क्या होगा, माँ और बच्चे के स्किन टू स्किन क्या होगी, कांटेक्ट होगी। कांटेक्ट होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन होगा। जब टेम्परेचर मेंटेन होगा तो हाइपोथर्मिया का रिस्क क्या होगा, कम होगा। ये थर्मल कंट्रोल का बेनिफिट हो गया। थर्ड बेनिफिट है अर्ली डिस्चार्ज। फोर्थ, लेस मोर्बिडिटी। इसका मतलब क्या हुआ, ये डिक्रीज करेगा चांस को, डिक्रीज द चांसेस ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्या, डिक्रीज द चांसेस ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन के चांस को क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। देन फोर्थ एंड फिफ्थ, अदर बेनिफिट। अदर बेनिफिट में क्या होंगे, दो कंडीशन होगी, मां को क्या बेनिफिट होगी एंड बेबी को क्या बेनिफिट होगी। एक तो बेबी हो गया, एक मदर हो गया। ठीक है, बेबी को क्या बेनिफिट होगा, बेबी को बेनिफिट होगा कि वो माँ के साथ में रहेगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को ज़्यादा सिक्योर फील करेगा। द बेबी फील मोर सिक्योर विथ मदर। बेबी ज़्यादा सिक्योर फील करेगा अपने आप को। एंड मदर के लिए क्या होगा, अपने आप को कॉन्फिडेंट समझेगी माँ या कॉन्फिडेंट फील करेगी माँ। ठीक है, एंड माँ के अंदर स्ट्रेस का लेवल क्या होगा, कम होगा। माँ को क्या बेनिफिट होगा, कॉन्फिडेंट फील करेगी अपने को और स्ट्रेस कम होगा। ये होने से क्या होगा, न्यूबॉर्न या फिर बच्चे के अंदर या फिर बेबी के अंदर और माँ के अंदर, दोनों के अंदर क्या होगी, बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। माँ के अंदर क्या हुआ, माँ और बच्चे के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है केएमसी के द्वारा। ठीक है, अपन ने क्या देखा, बेनिफिट देखा। केएमसी के क्या बेनिफिट होंगे, ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, थर्मल कंट्रोल हो गया एंड अर्ली डिस्चार्ज हो गया, और इसके अलावा लेस मोर्बिडिटी हो गया, जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या करेगी, रिस्क को कम करेगी उसके को, या उसके चांस को कम करेगी। अदर बेनिफिट में अपने को देखना है, बेबी को क्या होगा, बेबी अपने आप को क्या करेगा, मोर सिक्योर फील करेगा। एंड मदर क्या करेगी, स्ट्रेस का लेवल कम होगा, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेगी। और इसके अलावा माँ और बच्चे के अंदर क्या होगा, बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। ये है बेनिफिट्स केएमसी के। इसके अलावा क्या क्या क्राइटेरिया होंगे केएमसी के, बच्चे के लिए क्या क्राइटेरिया होंगे केएमसी के, मतलब कब प्रोवाइड करनी होगी, एंड माँ के लिए क्या क्राइटेरिया होंगे केएमसी के क्राइटेरिया। ठीक है, फर्स्ट बेबी के लिए, कौन से बेबी, लो बर्थ वेट एंड प्री टर्म। ठीक है, 3 केस बनेंगे इसमें। फर्स्ट वन, यदि बेबी का वेट 1800 ग्राम इससे ज्यादा है या इसके बराबर है। यदि बच्चे का वजन 1800 ग्राम है या फिर इससे ज्यादा है। सेकंड केस क्या बनेगा, यदि बच्चे का वजन 1200 ग्राम है या 1200 से 1800 ग्राम है। यदि बच्चे का वजन 1200 से 1800 ग्राम है। थर्ड केस क्या बनेगा,
यदि बच्चे का वजन कितना है, 1200 ग्राम से कम है, ठीक है। 3 केस बन गए अपने पास। यदि बच्चे का वजन 1800 ग्राम या उससे ज्यादा है, और यदि बच्चे का वजन 1200 से 1800 ग्राम है, और बच्चे का वजन 1200 ग्राम से कम है। तो फर्स्ट केस क्या है, 1800 ग्राम है या उससे ज्यादा है। तो इस कंडीशन में क्या करना अपने को क्या करना है कि सबसे पहले बच्चे को देखना है कि यदि बच्चा स्टेबल है, क्या है, यदि बच्चा स्टेबल है तो अपने को क्या करना है, तुरंत केएमसी स्टार्ट करवा देनी है। यदि बच्चे का वजन 1800 ग्राम है या उससे ज़्यादा है तो अपने को देखना है बच्चा स्टेबल है या नहीं है, और यदि स्टेबल है तो केएमसी तुरंत स्टार्ट करवानी है। सेकंड केस, यदि बच्चे का वजन 1200 से 1800 ग्राम है तो क्या करना है अपने को, सबसे पहले बच्चे की कॉम्प्लिकेशन को हटानी है। कॉम्प्लिकेशंस को हटाना है, और कॉम्प्लिकेशन को हटाने के बाद में बच्चा यदि स्टेबल है तो अपने को क्या करवानी, वापस केएमसी स्टार्ट करवानी। कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करेंगे पहले, देन बच्चा स्टेबल होगा तो अपन क्या करवा देंगे, उसके अंदर केएमसी स्टार्ट करवा देंगे। थर्ड केस, यदि बच्चे का वजन 1200 ग्राम से कम है तो उस कंडीशन में क्या करना है, कुछ दिन या कुछ सप्ताह के लिए अपने को केएमसी को प्रिवेंट करनी है, रोकनी है। क्यों करनी है, क्योंकि बच्चे की जो कॉम्प्लिकेशन है जब तक वो प्रिवेंट नहीं हो, जब तक वो दूर नहीं हो और बच्चा स्टेबल नहीं हो, तब तक केएमसी नहीं शुरुआत करनी है। तो कब तक रुकेंगे अपन, सम डेज या सम वीक्स, कुछ दिन या कुछ वीक के बाद में क्या करवानी है, ब्रेस्ट केएमसी स्टार्ट करवानी है, ताकि बच्चा क्या हो, स्टेबल कंडीशन में आ सके। ये है बच्चे के लिए क्राइटेरिया, केएमसी कब देनी है और कब नहीं देनी है। अब है क्राइटेरिया किसके लिए, मां के लिए। मां के लिए क्या क्राइटेरिया होंगे, फर्स्ट वन मां की इच्छा पर डिपेंड करेगा। किस पर, फर्स्ट होगा विलिंगनेस, मां की इच्छा पर डिपेंड करेगा ये, ठीक है। देन सेकंड हाइजीन, हाइजीन मेंटेन करनी है मां को। कैसे मेंटेन करेगी मां, बाथिंग के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू, बाथिंग के थ्रू क्या करेगी, हाइजीन मेंटेन करेगी। या बाथिंग नहीं तो स्पंज बाथिंग, ठीक है, स्पंज बाथिंग। इसके थ्रू क्या करना है, मां को अब हाइजीन मेंटेन करना है। थर्ड क्राइटेरिया होगा जनरल हेल्थ, एंड न्यूट्रिशन, जनरल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या हुआ, यदि मां किसी डिजीज से सफर कर रही है या फिर मां के कोई बीमारी हो रही है तो उस कंडीशन में क्या करना है, मां केएमसी नहीं देगी तो फिर कौन देगा, मतलब यदि मां के डिजीज है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या और कौन देगा केएमसी, उस कंडीशन में फादर दे सकता है, ग्रैंड मदर दे सकती है, ठीक है, या फैमिली मेंबर केएमसी प्रोवाइड करवा सकता है। मतलब क्या हुआ, यदि मां किसी डिजीज से सफर कर रही है तो उस कंडीशन में क्या करना है, फैमिली मेंबर क्या करवा सकता है, केएमसी स्टार्ट करवा सकता है, वो दे सकते हैं। इसके अलावा सपोर्टिव फैमिली, ठीक है, देन सपोर्टिव कम्युनिटी, ठीक है। ये क्राइटेरिया किसके, मदर के लिए। क्या क्या होंगे, मां की इच्छा पर डिपेंड करेगा और हाइजीन मेंटेन करनी है मां को। देन जनरल हेल्थ, मतलब किसी डिजीज से सफर तो नहीं कर रही है मां, यदि कर रही है तो फैमिली मेंबर क्या करेगा, केएमसी देगा। एंड सपोर्टिव कम्युनिटी एंड सपोर्टिव फैमिली, ठीक है। क्या देखा अपन ने केएमसी के अंदर, सबसे पहले देखा इसके बारे में किसने बताया था, देन उसके बाद में देखा अपन ने इसकी डेफिनेशन, केएमसी क्या होती है,
उसके बाद में कंपोनेंट देखा, एंड कंपोनेंट के बाद में अपन ने क्या देखा, प्री रिक्वायरमेंट ऑफ केएमसी। ठीक है, प्री रिक्वायरमेंट ऑफ केएमसी के बाद में अपन ने देखा बेनिफिट्स क्या होंगे। ठीक है, और बेनिफिट के बाद में अपन ने देखा क्राइटेरिया क्या होंगे। ठीक है, ये था केएमसी। रिमेनिंग पोर्शन होगा जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। थैंक यू।